हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आज जो है मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अब जो है मैं क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ, तो जो हमारे पिछले क्वेश्चंस हैं उन पे जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद जो है आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर मैं बाद में आंसर आपको बताऊँगा। कितना प्राइज मनी जो है योगा अवार्ड्स में दिया जाता है। तो योगा अवार्ड्स हमने पढ़े हुए हैं, योगा अवार्ड्स में कितना प्राइज मनी जो है दिया जाता है, क्योंकि योगा अवार्ड्स की जो नॉमिनेशन है वो हाल ही में शुरू हुए हैं। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ऑब्जर्वेशनल साइंस का, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो किस कैटेगरी की कंपनी है, मतलब नवरत्न है और मिनी रत्न है, मिनी रत्न 2 है। सो बेसिकली किस कैटेगरी में ये आती है? गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE जिसे कहते हैं, जो पेट्रोल वेसल बनाता है और बहुत सारी पेट्रोल वेसल जो है उसने दी भी हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ आपको देखने को मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस है ये रिसेंटली कहाँ हुई है? हमारे एस जयशंकर जो है, जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इसमें गए थे। तो अब जो है मैं आपको आंसर बताता हूँ। प्राइस मनी की बात करूँ योगा अवार्ड में, तो 25 लाख रुपए रखे गए हैं और 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सो बेसिकली ये है नैनीताल में। नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है गैरसेन और एक है देहरादून। गैरसेन आती है चमोली डिस्ट्रिक्ट पे। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो किस कैटेगरी की है? तो ये नवरत्न है। तो ये नवरत्न कंपनी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और कोलकाता में टी बोर्ड का भी हेडक्वार्टर है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुई है रिसेंटली, ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है तजाकिस्तान। तजाकिस्तानी कैपिटल है दुशानबे, ठीक है। और कजाकिस्तान, ये ध्यान रखना, कजाकिस्तान में हुई है और ये दुशानबे में हुई है। बेसिकली इसको 2011 से शुरू किया गया था और ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो एस जयशंकर हैं हमारे, वो गए हैं, जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब जो है हम अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे फास्टेस्ट कंट्री कौन सी बनी है पूरे वर्ल्ड में जिसने 100 मिलियन जो डोजेस है कोविड-19 वैक्सीन के, वो यहाँ पे एडमिनिस्टर किए हुए हैं? तो सबसे तेज़ जो है ये है भारत, फिर है USA और थर्ड है चाइना। सो बेसिकली फर्स्ट जो है इंडिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 मिलियन डोजेज जो है कोविड-19 वैक्सीन के, ये एडमिनिस्टर किए हुए हैं भारत ने। वर्ल्ड होम्योपैथी जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी जो है इसको 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 अप्रैल को जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनन, सो बेसिकली इनके उस पर जो है इसको किया जाता है। बेसिकली ये 9th नहीं है, ये 11th नहीं है, ये 10th अप्रैल है। सो 10th अप्रैल को जो है इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है न्यूज़ में ये रहता है। और ये किस दिन, जो सैमुअल होते हैं ना, डॉक्टर सैमुअल, उनका जो है बर्थडे होता है, इसलिए जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और ये कहाँ से थे? तो ये बेसिकली जो है जर्मनी से थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से थे। तो ये जो है होम्योपैथी, ये जो है बेसिकली जर्मनी से ये थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है 10th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, मैंने 11 बोल दिया अभी, ये 10th अप्रैल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा ने प्लान किया है कि वो 100% वाटर जो है होम को प्रोवाइड करेगा। कब तक, किस साल तक ये किया जाएगा? तो ये 2023 तक किया जाएगा। लेकिन वहीं पे सिक्किम ने प्लान किया है, कि हम वाटर फ्रॉम टैप, मतलब नल से जल प्रोवाइड करेंगे 2022 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली इसकी थीम क्या थी इस बार होम्योपैथी डे की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर
इंटरग्रेटिव मेडिसिन, इंटरग्रेटिव मेडिसिन। सो बेसिकली ये जो है थीम थी, और 2 दिन का जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिसाइड किया है कि इसको जो है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस भी जो है यहाँ पे करी जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है दिल्ली में। त्रिपुरा ने प्लान किया है 2023 तक, सिक्किम ने प्लान किया है 2022 तक, और लद्दाख ने भी प्लान किया हुआ है 2022 तक। और भारत सरकार का प्लान क्या है? तो भारत सरकार का जो प्लान है 2024 तक जो है वाटर फ्रॉम टैप दिया जाएगा, मतलब पूरे जो हाउस होल्ड हैं उनको। तो वाटर फ्रॉम टैप जो है 2024 तक दिया जाएगा। इसके अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है, जैसे हम कहते हैं जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये इसके मिनिस्टर हैं। सो रिमेंबर दिस। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे स्पोर्ट्स के हैं और यूथ अफेयर्स के हैं, किरण रिजिजू, इन्होंने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है रोइंग के लिए, ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिलिंग जो वाटर स्पोर्ट एकेडमी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। तो ये बताना है कि ये किस जगह पे किया हुआ है, मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो स्पोर्ट काउंसिल वाटर स्पोर्ट एकेडमी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगी। और जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है चिनाब ब्रिज बनाया जा रहा है। तो चिनाब ब्रिज जिसकी हाइट है 359 मीटर, और ये चिनाब नदी पे बना रहा है, ठीक है ना। और ये बक्कल और कोड़ी जो 2 जो विलेज हैं उनको ये जोड़ेगा। तो बक्कल और कोड़ी को जो है ये जोड़ेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेल ब्रिज है। भारत और किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वाटर सेक्टर में उसको लॉन्च किया जाएगा, जिससे जो ऑनगोइंग कोऑपरेशन है वो इंटेंसिफाई हो, मतलब कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये किया हुआ है नीदरलैंड। नीदरलैंड वही है डच, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, तो ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, जैकिंडा आर्डन है प्राइम मिनिस्टर। और न्यूजीलैंड का बहुत ही फेमस माउंटेन है व्हाइट आइलैंड, तो रिमेंबर दिस ऑल्सो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो में ही 2020 के ओलंपिक होने थे, लेकिन अब जो है 2021 में वो होंगे। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला सोफ्रेट, कैरिबियन आइलैंड में जो है एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बेसिकली कैरिबियन आइलैंड में तो है ये, मगर ये किस जो है देश में आपको देखने को मिलेगा, किस जगह पे आइलैंड कंट्री पे आपको देखने को मिलेगा? तो सेंट विसेंट जो है आइलैंड है, और यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा। अब सेंट विसेंट है कहाँ? तो मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है ना, देखो ये कैरिबियन सी वाला एरिया है, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है ना, तो उनमें से एक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, वही है जिसकी हम बात करें सेंट विसेंट। तो यही जो है आइलैंड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये नेशनल सेफ मदरहुड डे है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल को जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये थे करंट अफेयर्स 11 अप्रैल 2021 के, और बहुत जल्द जो है मैं आपको 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स में मिलूंगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, तो जितने इंपॉर्टेंट थे वही मैंने जो है इसमें रखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।